नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय मां आदिशक्ति, जय बाबा नीम करौली। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टोटके और उपाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा पर बनने वाली विशेष खीर के बारे में। दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप शरद पूर्णिमा की खीर भी बाकी दिनों की तरह ही बनाते हो और सही विधि की जानकारी के अभाव में शरद पूर्णिमा का संपूर्ण लाभ ना ले पा रहे हो। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर की सही विधि, इसका महत्व और कैसे आप इसका सही और भरपूर लाभ ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो हर महीने पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि शुभ मानी जाती है, लेकिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का खास महत्व है। इसे धन देने वाली पूर्णिमा और आरोग्य प्रदान करने वाली पूर्णिमा भी माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक शरद पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होते हैं। इस रात को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुणों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। धार्मिक मान्यता है कि औषधीय गुणों से भरपूर चंद्रमा की ये किरणें मनुष्य को कई बीमारियों से छुटकारा दिला सकती हैं। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाई जाती है और इसे चांद की किरणों में रखा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा पर बनाई जाने वाली खीर बनाने की सही विधि, सही तरीका क्या है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर जो खीर बनाते हैं वो बाकी दिनों की तुलना में थोड़ी अलग होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन जो खीर बनाई जाती है वो मात्र एक व्यंजन नहीं होती है, बल्कि एक दिव्य औषधि होती है। इस खीर को आप किसी भी प्रकार के दूध में नहीं बना सकते। इस खीर को बनाने के लिए आपको विशेषकर गाय के दूध का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको थोड़े से गंगा जल का प्रयोग भी इस खीर को बनाने में करना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इस खीर को चांदी के बर्तन में बनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में चावल को देवताओं का भोजन माना गया है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी भी चावल से बने भोग से प्रसन्न होती हैं और इस दिन जो खीर आप बनाते हैं उसका भोग महालक्ष्मी को भी लगाते हैं। तो दोस्तों, संभव हो तो शरद पूर्णिमा की ये जो खीर है इसको चांदी के बर्तन में बनाएं और चंद्रमा की रोशनी में अगर आप इसको बना पाएं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर चंद्रमा की रोशनी में नहीं बना सकते तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप इसको बनाने के बाद चांद की किरणों में रखेंगे। एक और बात का आपको खास ध्यान रखना है, वो ये कि इस खीर में आपको केसर और मेवों का प्रयोग नहीं करना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, केसर और मेवों का प्रयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो केसर और मेवे होते हैं ये गर्म होते हैं, इनकी प्रवृत्ति गर्म होती है और ये आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो इस खीर में आपको फिर किस चीज का उपयोग करना है? ये जो खीर है इसमें इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। इलायची का प्रयोग बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस खीर को किस बर्तन में आपको बनाना है। पात्र भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। शरद पूर्णिमा के दिन जो खीर बनाई जाती है उसको किसी चांदी के बर्तन में रखें। आपको खीर रखने के लिए मिट्टी, कांसा या पीतल, ये जो बर्तन है इनका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टील का, एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का और चीनी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना है। दोस्तों, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि पात्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। शरद पूर्णिमा की रात को जो छत पर खीर आप रखते हैं उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य भी है और वैज्ञानिक तथ्य ये है कि ये जो खीर है ये आपकी दूध और चावल से मिलकर तैयार होती है और दूध में लैक्टिक नाम का अम्ल पाया जाता है जो कि एक ऐसा तत्व है जो चंद्रमा की किरणों को ज्यादा मात्रा में शोषित करता है, यानी कि ज्यादा अपनी तरफ चंद्रमा की
किरणों को खींच सकता है। और वहीं चावल भी है आपकी खीर में, तो इसमें स्टार्च होता है, इससे इस प्रक्रिया को और ज्यादा बल मिलता है। तो ऐसे ये खीर आपकी सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब आपको इस खीर को बनाने के बाद चांद की किरणों में रखना है। इसको किसी बर्तन से नहीं ढकना है, ध्यान रहे, सिर्फ जाली या कोई महीन कपड़ा जिससे चंद्रमा की किरणें अवरुद्ध ना हो खीर पर पड़ते हुआ, तो आपको जाली या कोई ऐसा महीन कपड़ा ही इस पर ढकना है। दोस्तों, एक और खास बात का आपको ध्यान रखना है, इस खीर को आपको पूरी रात चांद की रोशनी में रखना है, लेकिन आपको इसको ब्रह्म मुहूर्त में उठा लेना है। कुछ लोग खीर का पात्र दिन चढ़ने तक छोड़ देते हैं या उसमें सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब तक छोड़ देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, नहीं तो जितनी भी मेहनत आपने की है, जितने भी औषधीय गुण आपकी खीर में समाहित हुए हैं, वो सब प्रभावित हो जाएंगे और फिर आपको पूरा लाभ इस खीर का नहीं मिल पाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में इस खीर को आप उठा लें और उसके बाद आप ये प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और अपने आसपास सबको वितरित करें। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाई होगी श्वेत पूर्णिमा पर कैसे आपको खीर बनानी है और कैसे इसका संपूर्ण लाभ लेना है।